सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, भारतीय नेताओं, इंडियन लीडर्स। उसके बाद शैल विल, तो विल, उसके बाद है, तो ये हैव, उसके बाद इंफिनिटिव 2 प्लस V1, तो 2। वर्ब क्या है, तो कठिन परिश्रम करना, जिसका होता है वर्क हार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, देश के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव, विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन, बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू है फ्यूचर टेंस रूप शैल है, विल हैव का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ। आज हम फ्यूचर टेंस में कंपल्सन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि कैसे इसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको पहचाने। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहचान पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहचान। हिंदी क्रिया के अंत में ना होगा, ना पड़ेगा, इत्यादि। किसी सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में ना होगा, ना पड़ेगा, ना होगी, ना पड़ेगी, नी होगी, नी पड़ेगी, ये सब रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो फ्यूचर टेंस में है और वहां पे कंपल्सन का बोध हो रहा है। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सीता और गीता को खाना पकानी होगी, या रहे कि सीता और गीता को खाना पकानी पड़ेगी। इन दोनों में से कोई किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आए तो हमें ये समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का, बाध्यता का बोध हो रहा है। चलिए इसका देखते हैं कि रूल्स क्या है और उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। स्टेटमेंट दो होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो वैसे स्टेटमेंट को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम किसी काम को
या किसी कथन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, स्वीकार कर रहे होते हैं, जिसमें निगेटिव वर्ड जैसे नेवर, नाइदर, नॉट नहीं रहता है। हिंदी सेंटेंस में नहीं नहीं लिखा हुआ होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। चलिए इसका रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा हैव का प्रयोग होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं होगा। और ये कहाँ होगा? तो शैल और विल के बाद होगा। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय नेताओं को देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में ना होगा आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। हमारे देश के नेताओं के साथ ये बाध्यता है, मजबूरी है कि देश के विकास के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा टाइप है। तो भारतीय नेताओं को देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, भारतीय नेताओं को देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए जैसे ये पता चले कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो शैल और विल का प्रयोग है, हम इसके पहले ही लास्ट लेक्चर्स में जब फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे हम बिल्कुल डिटेल्स में ये पढ़ चुके हैं कि शैल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और विल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है। चलिए एक बार और हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। शैल का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन IV के साथ होता है, जबकि विल का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो प्लीज लास्ट लेक्चर्स जो है फ्यूचर टेंस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जा करके वहां से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? भारतीय नेताओं। यहाँ पे नेताओं क्या है? ये नाउन है और प्लूरल है। इसे पता चलता है कि जब का सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? इंडियन
लीडर्स। उसके बाद शैल विल, तो यहाँ पे इंडियन लीडर्स जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। उसके बाद है, यहाँ पे हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हैव। उसके बाद इन्फिनेटिव, टू प्लस V1, तो टू वर्ब क्या है, तो कठिन परिश्रम करना, जिसका होता है वर्क हार्ड। यहाँ पे वर्क हार्ड जो है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देश के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इसे देना नहीं भूलना है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप देना जरूरी होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों को किताब खरीदना पड़ेगा। यही सेंटेंस है, तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया है ना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है कि आप लोगों को किताब खरीदना होगा, ये उनकी बाध्यता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को किताब खरीदना होगा, ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों का क्या होगा, यू जो है सेकंड पर्सन है, और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। उसके बाद है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हैज का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, वर्ब यहाँ पे क्या है, खरीदना। खरीदना का क्या होता है, बाय। और क्या खरीद रहा है, तो किताब। ये किताब जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का प्रभाव इसी पे पड़ रहा है कि क्या खरीद रहा है, तो किताब, तो होगा बुक। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि क्या है, एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंत में फुल स्टॉप होता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मुझे विद्यालय पैदल जाना होगा। यही सेंटेंस है,
तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया हुआ है ना होगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, मजबूरी का बोध हो रहा है कि मुझे विद्यालय पैदल जाना होगा, ये हमारे साथ मजबूरी है। जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस, मुझे विद्यालय पैदल जाना होगा। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे पैदल जाना होगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे का जो नॉमिनेटिव केस बोलिए या सब्जेक्टिव केस बोलिए तो आई होता है। यहाँ पे हम मी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, जबकि मुझे का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे आई होगा, आई। उसके बाद आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा शैल। उसके बाद हैव, यहाँ ध्यान रखना है कि केवल हैव ही होगा, इसकी जगह पे हैज का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा हैव होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। जाना का क्या होता है, गो। गो जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो गो। और यहाँ पे डेस्टिनेशन, लक्ष्य निश्चित है कि विद्यालय जाना है, तो गो के बाद टू लगाना है, टू। और कहाँ जाना है, तो स्कूल। और कैसे जाना है, तो पैदल, तो ऑन फुट। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि क्या है ये एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंत में फुल स्टॉप देना होता है। अगर हम नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।